हेलो हेलो। ठीक है, वीडियो चालू है। आज है डे 15। आज है डे 15 और आज 1 तारीख है। ठीक है, बस पूरा बोर्ड कवर होना चाहिए और क्या। छोड़ ना, मेरा चेहरा दिखे ना दिखे क्या दिक्कत है, पूरा बोर्ड कवर है ना। ठीक है, ये तो डे 15 है। हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में दो चीज बोले थे पढ़ना है। एक थ्रू अ सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल जनरल एंट्री पास करना था, तो सिंगल जनरल एंट्री वाला पढ़ लिए। वीडियो पॉज कर दो। हाँ भाई, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। अरे हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल था। अबे भाई, तनु के लिए स्टोरी डाले है ना, तनु के लिए स्टोरी डाले, क्लोज फ्रेंड में भी किया और नॉर्मल भी चले गया। नॉर्मल दिक्कत था, किसी से हाइड नहीं था। हाँ वही तो है भाई, जान निकल गया था भाई मेरा। अच्छा हुआ कि वही बताने के लिए फोन किया कि बोला कि तुम दो बार काहे डाला है। अच्छा हुआ कम से कम भाई देख के कॉल तो किया, वरना कॉल नहीं करता। चलो ठीक है, तो फिर पास एडजस्टमेंट का सब चीज हो चुका है थ्रू अ सिंगल जनरल एंट्री, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करते थे सारा गलती के लिए, चाहे सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए, प्रॉफिट गलत बांट दिए, सबके लिए सिर्फ एक जनरल एंट्री पास होता था। ये इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उसका कैपिटल अकाउंट, ऐसे ऐसे करके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्रीज। क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेट एंट्री। सेपरेट एंट्री पता है सिंगल एंट्री से ज्यादा इजी है अगर देखा जाए तो। मेरे को पहले हार्ड लगता था, फिर तुम लोग के लिए हम इजी कर देंगे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं थ्रू सेपरेट एंट्रीज। भाई हम जैसे ही मुड़ते हैं वैसे ही तुम लोग बात क्या करने लग जाते हैं, हमको आवाज आया। सेपरेट एंट्रीज, ठीक है। अब देखो, एक चीज याद रखना कि तुम लोगों को क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा कि सेपरेट एंट्री पास करो ये सब करके। क्वेश्चन में बस एक वर्ड लिखा रहेगा या जनरल एंट्री लिखा रहेगा, ठीक है। जनरल एंट्री या फिर जनरल एंट्रीज। क्या लिखा रहेगा? एंट्रीज। एंट्री मतलब एक, एंट्रीज मतलब मल्टीपल, ठीक है। या तो कभी और जनरल भी नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा एडजस्टिंग एंट्री पास करो। एंट्री मतलब तो पता ही है क्या होता है, जनरल एंट्री, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री, एंट्रीज। एंट्रीज मतलब अलग अलग पास करना है और एंट्री मतलब सिर्फ एक। तुम कुछ बोल रहा था क्या? जनरल एंट्री पास कर। अच्छा हाँ, हमको तो कान बज रहा, हमको दो बार कुछ। ठीक है, तो आज थ्रू सेपरेट एंट्री चालू हो रहा है। कॉपी में हेडिंग डालो पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्रीज। वीडियो पॉज करके हेडिंग डालो पास्ट एडजस्टमेंट। 10वीं का मार्कशीट लाइसेंस के लिए। हम तो मेरे पापा बोले एक बार 4 व्हीलर का बनाने के लिए, तुम भी 4 व्हीलर का बनाना। शायद गुरमीत 2 व्हीलर का बना रहे हैं, शायद 2 व्हीलर का बनवा रहे हैं ना। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्रीज, ठीक है। 4 व्हीलर का बना रहा है, मतलब ठीक है। वही पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्री। अब इसमें एक सिंपल सा नोट लिखना है, ठीक है। नोट फॉर एवरी मिस्टेक, omission, separate entries will be passed। वीडियो पॉज करने का जरूरत नहीं है, लिखते रहो, ठीक है। फॉर एवरी omission या मिस्टेक सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है ना। चाची भाई ले लो।
चलो चलो वीडियो स्टार्ट करो। अच्छा स्टार्ट ही है, बोले ठीक है। फॉर एवरी मिस्टेक ऑप्शन सेपरेट एंट्रीज विल बी पास्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। क्रेडिटिंग इसको हम लाल कलम से लिखा रहे हैं, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या? एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अब तुम लोग सोचा होगा ये क्या नया चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कोई चीज नहीं है, फालतू है, ठीक है ना। लेकिन इसको यूज करना पड़ेगा हर जगह लिख के कि बाई मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो जो देना भूल गए हैं वो देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही कर करके। अब मान लो कि ड्राइंग्स लेना भूल गए, ठीक है ना, ड्राइंग्स लेना भूल गए हैं, तो फिर ये क्या होगा? प्रॉफिट, ड्राइंग इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, सब चीज यहाँ पे क्या बोलते हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पास होगा। अभी लेकिन दोनों चीज तो देखिए यार, पार्टनर के लिए जो क्या बोलते हैं एक्सपेंस है, वो फर्म के लिए लॉस है। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन बनाते बनाते समझ आ जाएगा। ठीक है, बस इतना समझो, इससे ऐसे करके एंट्री पास होगा। और एक चीज याद रखिए, इसमें हम लोग अभी एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कैपिटल एडजस्टमेंट, सॉरी एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल है और ये एडजस्टेड हम ऊपर लिख दे, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। ये वाला बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल, बस देख देख के छाप देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, थोड़ा सा एकदम नाम का, लेकिन समझ जाएगा तो इजी है। ठीक है ना। तो क्या किया जाएगा? फॉर एवरी मिस्टेक ओमिशन सेपरेट एंट्रीज विल बी पास्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज पढ़ाया था बुढ़ा, तो फीस बढ़ाओ मेरा। चलो ठीक है, ग्रुप में हम एक क्वेश्चन भेजते हैं, ये वाला क्वेश्चन के बाद प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसका जो है ना बुक में बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं तुम लोग तो बुक लाया नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं तुम लोग बुक में शायद से हो सकते हैं काहे की, लेकिन नया बुक में 4 क्वेश्चन है, मेरा पुराना बुक है, मेरा बुक में 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन होता है भाई, नया पुराना क्या होता है। हाँ। चलो, ग्रुप में एक तो बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन किया है, जिस क्वेश्चन का नाम हम क्या लिख के भेजे हैं, डे 15 क्वेश्चन 1 करके। ये 1 तारीख या ट्यूसडे को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हाँ चैप्टर, ये वाला टॉपिक के बाद क्या बोलते हैं हम तुम लोग गारंटी समझाएंगे। गारंटी समझाने में नहीं भी तो 2 दिन लगेगा। फिर उसके बाद जो संजय माधव विजय वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट कराएंगे। और 5 है जिसमें सिंगल एंट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम नाम का है ना, जिसमें ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में दिखता है, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि ड्रॉइंग्स का एंट्री पहले से ही पास है। समझा? हाँ, ये वाला वीक नहीं, ये वीक नहीं आएगा, बस 3 दिन जाएगा, और 3 दिन नहीं, ये आज का दिन, फिर क्या बोलते हैं कल गारंटी अगला 2 दिन चलेगा, फिर फ्राइडे तक सुबह कर लेंगे। तो चलो ये तो क्वेश्चन भेजे हुए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो हम कितना सारा सितारा लगाए क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले नीचे में पढ़ लेते हैं क्या क्या करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, देखो एंट्रीज को हम तो गोल करके कुछ बनाया है। एंट्रीज मतलब सेपरेट एंट्रीज पास करना है। ठीक है, टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग। रेक्टिफाई द लैप्स का मतलब देखो अब हर एक टर्म में अलग अलग होता है। अकाउंटिंग में लैप्स का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट पे जो गलती हुआ है। ठीक है, रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग, और टू प्रिपेयर द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसका फॉर्मेट सबको पता है, डेट पर्टिकुलर जितना पार्टनर है उसका नाम, डेट पर्टिकुलर जितना पार्टनर है उसका नाम। वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस उसके ऊपर क्या लिख देंगे, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। चलो क्वेश्चन पढ़ते। ठीक है,
The capital account of Asif and Benny stood at 30,000 and 40,000 respectively after the necessary adjustment in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March. ये लाइन को एकदम अच्छे से देखो। अभी तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखा तो ऑब्वियसली मार्क नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर घर में जाके क्वेश्चन पहले लिखना फिर वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि मार्क करवाएंगे अभी इसमें कुछ। सबसे पहले द कैपिटल अकाउंट से लेके जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 तक है वहां तक पढ़ो और मेरे को बताओ कि ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, समझो और मेरे को बताओ। तब तक नहीं वीडियो पॉज मत करो, आज वीडियो पॉज नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट जगह पे होगा। ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल वहां तक का पढ़ के मेरे को बताओ। हाँ वहां तक 3 लाइन पढ़ो और बताओ। क्लोजिंग कैपिटल है ना, कैसे पता चला आप लोग क्लोजिंग है? नहीं अगर तुम नहीं वो तो प्रॉफिट बोला ना कि 30,000 जो साल का अंत में प्रॉफिट था वो, तो देखो हम समझाते कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो हम है ना इधर आओ, इधर देखो 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 समझते जाओ, ठीक है। ये था कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसका था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये तुम्हारा डेबिट साइड, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड, ये तुम्हारा डेट पर्टिकुलर, ये आसिफ को हम ए लिख रहे हैं और बेनी को बी लिख रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, बस समझो लिखना नहीं है। फिर ये डी फॉर डेट पर्टिकुलर, फिर आसिफ और बेनी ए बी करके लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो पहले वो लोग कैपिटल भले यहाँ पे कुछ भी था, ठीक है ना, बाई बैलेंस ब्रॉडबैंड जो भी कैपिटल होता है हम लोग यहाँ पर उतारते हैं क्रेडिट साइड में, याद है यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी करके उतारते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई भी बैलेंस था, ठीक है, हमको नहीं पता क्या बैलेंस था, ठीक है ना, लेकिन बोला है कि आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, मतलब कि जो ड्रॉइंग चार्ज करना था बाई ड्रॉइंग्स, ठीक है, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, अच्छे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये चार्ज कर लिया गया है, ठीक है। जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपया, प्रॉफिट बांट लिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखते थे, याद है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बांटने वाला एंट्री याद है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी 30,000 प्रॉफिट था और ये लोग का वो तो नहीं दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट अभी हम लोग क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब दिया है लेकिन थोड़ा नीचे दिया, 30,000 नहीं दिया, 30,000 और 40,000 तो कैपिटल था, प्रॉफिट का बात थोड़ा नीचे, जो भी प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट एक्स था, ठीक है, जो भी प्रॉफिट था सब चीज कर लेने के बाद यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, जो भी बैलेंस बचा, ठीक है, बैलेंस हम लोग अगर उधर कम है तो उधर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, सॉरी बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पे 2, अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना सारा, 2 कर लो इसको, हम हमेशा इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। 2 बैलेंस सीडी, जिधर का भी अमाउंट कम आता है 2 बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वही अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आसिफ का 30,000 और इसका 40,000, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये तो साल का अंत में जो पैसा बचा ना, मान लो कि अब यहाँ पे अच्छे से देखो इस चीज को, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में बहुत लोग को दिक्कत होता है, तो अच्छे से अब यहाँ इस साइड देखो, ठीक है, इस साइड। अब हम मानते हैं आसिफ है ये और ये है बेनी, ठीक है, अच्छे से बस देखते जाना, ठीक है। आसिफ का कैपिटल हम मान लेते हैं कि साल के शुरुआत में था 90,000 और बेनी का मान लेते हैं था तुम्हारा 40,000। बेनी का क्वेश्चन के लिए 40 ही लेते हैं, थोड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं, इसका भी 90 ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है, दोनों का कैपिटल 90,000 था, ठीक है ना। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला IOC, हम लिखते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया को 5,000 रुपया मिला, तो इसके पास तो आया तो प्लस हुआ, ठीक है। अब इसके पास से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हुआ, क्या हुआ? माइनस। अब मान लेते माइनस होगा तो तुम्हारा 40,000 माइनस हो गया, कितना हो गया? 40,000, ठीक है, 95,000 40,000, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा वरना फिर समझ नहीं पाएगा, कोई बात नहीं भाई, हम अब मैथ्स कैलकुलेटर जब छूने लग गया ना तब से सब छूट गया। 55,000 ना,
ठीक है 55,000। अब मान लेते हैं कि इसको कुछ और भी देना था, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ मानते हैं, और क्या ही देगा बेचारा। चलो मान लेते कुछ ड्राइंग्स भी निकाला था, ठीक है ना, ड्राइंग्स भी निकाला था 25,000 का ड्राइंग्स था इसका, कितना का था 25,000 का। तो इसके बाद इसका कैपिटल बच रहा है 30,000, ठीक है ना, और इसका भी यही सब आईओसी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये ड्राइंग है ना, सब चीज का अमाउंट सेम है। इसके बाद भी इसका कैपिटल बच रहा है, इसका बस यहाँ पे 15,000 लिखे हुए, इसका कैपिटल बच रहा है 40,000, बस समझो, ठीक है। तो ये सब के बाद क्वेश्चन में दिया है कि इसका 30 है, इसका 40 है। अब मेरे को बताओ कि अगर हम लोग को इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आसिफ बेनी को, तो किस अमाउंट पे देंगे? जो साल के अंत में ये लोग कैपिटल काट कूट किया जोड़ जाड़ के बचा है, कि जो साल के स्टार्टिंग में था उस पे? क्या चीज? नहीं, क्लोजिंग कैपिटल पे क्यों देंगे? क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरुआत में देंगे, क्योंकि भाई ये वाला कैपिटल जो है ये तो लोग का 1 अप्रैल से था ना, तो 1 अप्रैल से जो कैपिटल था उस पे इंटरेस्ट मिलेगा लोग, है ना। इस पे क्यों मिलेगा? ये तो साल के अंत में सब चीज हो चुका है तब जाके है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला कैपिटल निकालना है, जो कि अभी हमको भी नहीं पता, हम तो अपने मन से 90,000 लिख लिए थे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो हम लोग हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, क्लोजिंग पे नहीं, क्योंकि ये लॉजिक है कि अगर साल के स्टार्टिंग में जो रहेगा उसी पे मिलेगा ना, साल के अंत पे क्यों मिलेगा जो कैपिटल रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हम होप करते तुम्हें समझ गया। आगे क्वेश्चन बात करना चाह रहे तुम? चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन करो। It was subsequently ए बाबू, उधर बाबू, बाबू खोलो, बाबू खोलो। आज के क्लास में यही क्वेश्चन कराना है, इसलिए आराम से करा रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते। It was subsequently ascertained, ठीक है, that interest on capital at the rate 10% per annum and interest on drawing at the rate 5% per annum were not taken into account। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं। मतलब पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना था वो नहीं लिए, ठीक है। were not taken into account in arriving at divisional profit for the year। जो भी लिखा है हटाओ ये लाइन, ठीक है। मतलब जो भी डिविजनल प्रॉफिट था उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज को ऐड वैड नहीं किए थे, बांट दिए थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में लिखा भी नहीं कि बांटे भी थे कि नहीं, ठीक है ना, गलत। अब देखते हैं क्या लिखा आगे। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर हैड बीन, आसिफ का 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मतलब आसिफ भैया 1200 रुपए निकाले हैं और एंड ऑफ ईच हाफ ईयर में निकाले हैं। बेनी भी 1200 निकाला है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकाला है बेनी भी 1200 रुपए, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 20,000। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ये और ये, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 20,000, और हम लोग को क्या करना है? एंट्री पास करना है हर एक गलती के लिए, और पार्टनर कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम तुम लोग को सिखाते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना सबको लगता है ना कि बहुत हार्ड है, बहुत दिक्कत है, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाओ, सुनते जाओ और कुछ होता, ठीक है। चलो क्या बोला? ठंडा का मौसम आ ही रहा है बस। ओपनिंग कैपिटल ये है आसिफ, ये है बेनी। देखो हम तो बहुत सुंदर सुंदर से निकालते हैं इतना सब चीज लिख ला के, क्योंकि हमको तुम लोगों को समझाना है। तुम रफ वर्क एकदम फटाफट करके जो तो निकाल देना, ना सजाने का जरूरत नहीं है। रफ वर्क वर्किंग नोट तुम अपने हिसाब से बना सकते हैं, हाँ, और इसे क्योंकि रफ है, ठीक है। चलो मेरे को बताओ दोनों का ओपनिंग कैपिटल, चलो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग लिखना, हम ओपनिंग लिख देंगे, ऐसा जो चीज दिया हुआ पहले वो लिखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है आसिफ का? 30,000। आसिफ का पक्का 30 ही है ना, और बनी का 40,000। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक सिंपल चीज बताओ,
जो चीज अगर हम आसिफ को दिए थे, अब चलो इस चीज को हम मॉनेटरी टर्म में समझते। रुको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है, समझ रहे? लेकिन सुनो, देखो मेरे पास है टोटल 1000 रुपया, ठीक है। ये 1000 रुपया मान लो कि आलोक है, आलोक के पास अप्रैल 1 को 1000 रुपए थे, कोई दिक्कत? साल का अंत है, आलोक के पास कितना रुपया बचा? 500 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत आलोक? 500 रुपया बचा, ठीक है ना। अब हम लोग को नहीं पता कि आलोक के पास साल का स्टार्टिंग में कितना था, 1000 रुपया। अभी मान लो कि नहीं पता, बस इतना पता है कि आलोक के पास साल का अंत में कितना था, 500 रुपया। आलोक के पास साल का अंत में कितना था, 500 रुपया। स्टार्टिंग में कितना था, नहीं पता, नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि हम आलोक से 500 रुपया चार्ज किए थे पूरा साल में, ठीक है। तो आलोक को अगर हम 500 रुपया वापस दे दिए तो मेरे को पता चल गया कि आलोक के पास साल का स्टार्टिंग में कितना था, 1000 रुपया, ठीक है। अब मान लो कि अभी और एक नोट नहीं है, लेकिन मान लो कि ये भी तुम्हारा 500 का नोट है, ठीक है, ये भी तुम्हारा 500 का नोट है, ठीक है ना। अब मान लो कि आलोक के पास साल का स्टार्टिंग में था 1500 रुपया, ठीक है, 1500 नहीं, 1000 ही रुपया था, ठीक है। और हम आलोक को 500 रुपया दिए थे, पूरा साल भर में 500 रुपया दिए थे। और मेरे पास साल का अंत में आलोक के पास टोटल 1500, देखो 3 चीज है। साल का अंत में आलोक के पास टोटल कितना है, 3 नोट है। ये नोट नहीं है डस्टर, लेकिन नोट है 1500। अब मेरे को नहीं पता कि साल के स्टार्टिंग में आलोक के पास कितना था, लेकिन मेरे को ये पता कि हम आलोक को कितना दिए थे पूरा साल में, 500 रुपया। तो हम 500 रुपया अगर उससे कम करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा आलोक के पास कितना था, 1000। बस जो चीज दिए थे वो वापस ले लो, जो चीज लिए थे वो वापस दे दो, बस यही करना है, ठीक है। समझ आ गया ना? नहीं समझ आया, देखो कोई, चलो ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि हम लोग क्या प्रॉफिट दे दिए थे? क्वेश्चन में देखो, चेक करो, प्रॉफिट दे दिया गया था, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का लाइन से पढ़ो। Belly stood at 30,000, 40,000 respectively after the necessary adjustment in respect of drawings and net profit। मतलब drawings और net profit, ठीक है। चलो पहले net profit क्या कर देते हैं, 30,000 40, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, 20,000 का नेट प्रॉफिट था आलोक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2। मतलब हम नेट प्रॉफिट बांट चुके हैं, नेट प्रॉफिट क्या किए हैं, बांट चुके हैं। तो हम नेट प्रॉफिट वापस ले लेंगे, क्योंकि मेरे को भाई हमको ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो जो दिए थे वो वापस लेंगे और जो लिए थे वो वापस देंगे, ठीक है। 3:2। तो मेरे को बताओ आसिफ का और बेनी का कितना कितना है। तो आसिफ का था 12,000 रुपया और इसका था 8,000 रुपया। ये हम लोग ये लोग से माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो दिए थे वो वापस ले रहे हैं। तो ये लोग का 30,000 से तो कम हो गया, तो ये अमाउंट माइनस कर लिए, ठीक है, वापस ले लिए। अब ड्रॉइंग्स से ये लोग क्या किया था, निकाला था। तो हम लोग ये लोग को वापस दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में जाना है। कितना ड्राइंग था, एक का था 1200 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। इसका मतलब है कि 2400 रुपया निकाला था टोटल, क्योंकि एंड ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ 6 महीना में इतना, 6 महीना में इतना। नहीं समझ आया तो पूछो। चलो तैयार, ये प्लस कर देंगे। और बेनी कितना निकाला था, 1200 हर क्वार्टर में, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में। टोटल कितना हो गया, 48,000, सॉरी 4800, ठीक है, 4800। ये भी वापस दे दिए। अब इसके बाद और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बोला कि क्वेश्चन में हुआ था, तो बस हम लोग अब निकाल लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कितना था। अब हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल। कोई दिक्कत? मेरे को बताओ आसिफ का ओपनिंग कैपिटल कितना है, फटाफट ये ले तेरे लिए कैलकुलेटर। कैसे निकालो, जो प्लस ये था 30,000 था, माइनस करो, ये प्लस कर दो। तो इतना सोचेगा तो हो गया 30,000 में 18,000, 18,000 फिर प्लस 20,400 और इसका 32,000। नहीं सिंगल है ना। तो हम लोगों को पता चले कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, और हमेशा इंटरेस्ट किस पे देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम लोगों को पता चल गया
कि 10% का इंटरेस्ट देना तो हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, उतना आगे नहीं बढ़ते हैं फिर मिटा के, ठीक है। 10% का देना था तो निकाल लेते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसको 10% का देना था तो इसको कितना रुपया देंगे, इतना 2040, ठीक है। मतलब निकाल लेना मल्टीप्लाई करके ऐसे। हाँ, और इसका 3680, बहुत बढ़िया। मतलब को ये लोग को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है। सुनो, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसिफ और बेनी का निकाल दिए हैं। इसको नोट करके रखो, ये लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ठीक है ना। नोट करो, वीडियो पॉज कर लो, अब पॉज कर दे शुरू। तो चलो भाइयों बहनों, आप लोगों ने ये चीज नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो मेरे को टोटल ड्राइंग सिर्फ पता है, यहाँ पे देख लो, मेरे को टोटल ड्राइंग सिर्फ पता है, ठीक है ना। बस मेरे को निकालना है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है। तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद किए बिना, ठीक है, यहाँ से सब चीज अलग, दूसरा चीज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, पहले आसिफ का निकालते, ठीक है ना। आसिफ का टोटल कैपिटल कितना, ड्राइंग कितना था, 2400 का। कितने परसेंट का इंटरेस्ट क्वेश्चन में आलोक बताएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट का देना है, इसके पास तो तुम डायरेक्ट मेरे को मुंह पे बोल दिया, अगर फोन तो तुम ले लिया वापस, तो कहाँ से बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना का है, कितना परसेंट का है, 5%, तो 5/100, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि थोड़ा आगे देखो, यहाँ पे पढ़ो, ये वाला चीज को पढ़ो, है ना। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन आसिफ 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इसको हम तुम लोग को यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ईच हाफ ईयर मतलब साल का हाफ में, साल का हाफ साल का हाफ करेंगे तो कितना महीना में बटेगा, 6 महीना में, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो साल का देखो अप्रैल से साल चालू होता है, ठीक है ना, अप्रैल से, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि इसके बाद 6 महीना कौन सा मंथ पड़ रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर का भी एंड में निकाला है, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो मतलब पैराडॉइन कब हुआ है, अक्टूबर 31, ठीक है। पैराडॉइन कब हुआ है, अक्टूबर 31। और दूसरा ड्रॉइंग कब हुआ होगा, मार्च में। मार्च का कौन सा डेट होगा, मार्च 31। यहाँ पे 1200 रुपये निकाला था, ठीक है, यहाँ पे भी 1200 रुपये निकाला था। अब हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है पता है ना, एवरेज टाइम पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अगर इस पे हुआ है तो इसके बाद कितना समय बचा, अक्टूबर 31 को अगर ड्राइंग हुआ है तो इसके बाद कितना टाइम बच रहा है, अच्छे से कैलकुलेट करो। ठीक, 5 मंथ्स बचा है। और मार्च के बाद कितना टाइम बचा है साल खत्म होने में, 31 मार्च के बाद कोई टाइम नहीं बचा है, 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 2.5। मतलब 15 मार्च होता, हाँ 15 मार्च होता तो हम यहाँ पे 0.5 लिखते, पता है। लेकिन नहीं लिखते यार, क्या है कि हाँ ऐसा नहीं देगा, चिंता मत करो। वो भी मतलब फिक्स टाइम पीरियड, मतलब सॉरी, हाँ फिक्स टाइम पीरियड पे होगा और फिक्स्ड अमाउंट होगा, तब ये रेगुलर ड्राइंग वाला केस है, याद करो। इरेगुलर होगा तो भाई इसको हम 2 तरीके से निकालना सिखा दे, बस सीख लो। 2.5 में पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, चलो सॉल्व करना चालू करो, कैलकुलेटर है। फिर सीडीओटी मार रहा है, सब अच्छा बात है, बोलो आ रहा है तुम लोग पढ़ने के लिए कि सीटी मारने के लिए आ रहा है, बताओ। देखो ये कितना 25 आ रहा है, 25 नहीं है। अबे यार सॉरी, तुम लोग वैसे तो हम भी कंफ्यूज हो गए। आधा करेंगे है ना, तो अक्टूबर 1 को तो आएगा, लेकिन यहाँ पे डेट आएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं वो, नहीं सितंबर 30 का आएगा डेट। हाँ कैसे आएगा उनको समझाते हैं, वही हमको लग रहा था थोड़ा
थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्या बोले यार, जो बोलता सुन लेते ठीक है। चलो गिनना चालू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, देखो इधर देखो, 6 महीना में डिवाइड करना है, ठीक है ना। पहला 6 महीना अप्रैल से लेके सितंबर महीना तक, 1 2 3 4 5 6। दूसरा 6 महीना अक्टूबर से लेके मार्च महीना तक। क्या बोला, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पहला हाफ ईयर है, तो इस हाफ ईयर का एंड कब है? पहला हाफ ईयर का एंड कब है, आप बताओ। सितंबर में। सितंबर का कौन सा तारीख आएगा? हाँ, नहीं, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर 30 तारीख आएगा। मतलब पहला ड्राइंग 30 सितंबर को हुआ है, 30 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ना, अगर देखा जाए तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो अगर सितंबर को हुआ है तो सितंबर कितना महीना बचा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है, साफ से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 प्लस दूसरा कब हुआ है? 31 मार्च को, कुछ टाइम नहीं बचा, तो प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया? 3 आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 मंथ्स, काट दिया उसको, 3 लिख दिया, ठीक है। अब चलो अब इसको करके देखते हैं। अब इसको करने के बाद आएगा आंसर 30। कितना रुपया आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसिफ का था 30, ठीक है। हम इसको मिटा के यहाँ पे वापस से आसिफ का नाम लिख रहे हैं। ये वाला कॉलम आसिफ का है, ठीक है ना। आसिफ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना आ गया। अब मेरे को बताओ बेनी का कितना आएगा? बेनी का तुम लोग मेरे को निकाल के बताएगा। वीडियो पॉज करो, बेनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताओ। वीडियो पॉज करो, पॉज करो। तो देखिए हमारे दो महारथी हैं, शुभदीप और आलोक। एस फॉर शुभदीप, ए फॉर आलोक। आलोक बोले हैं 22.5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेनी जी का, और शुभदीप 22.5 बोला है, और आलोक भी 22.5 बोला है, ठीक है। कि बेनी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट कितना है? 22.5 रुपया। अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, गुरमीत तो सही निकाला भाई, एक नंबर लड़का है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना था? 4800, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 5/100। अभी बीच में अभी कोई नहीं करेगा, रुक जाओ अभी रुक जाओ, गलत निकाल लेना। अब एवरेज टाइम पीरियड क्या आएगा? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल, मई, जून, मतलब जून का 30 तारीख को। तो कितना टाइम बचा? जब 30 के मतलब जून 30 के बाद कितना टाइम बचा? 9 महीना। तो हम एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, 9 महीना। और फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो लास्ट ड्राइंग कब होगा? 31 मार्च को। 0 डिवाइड बाई 2 तो आया 4.5 डिवाइड बाई 12, तो टोटल आंसर आ रहा है 90 रुपया। तो दोनों गलत निकाला, ठीक है। तो बढ़िया, ये सब चीज नोट कर लिया ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, गिटार इसको देख लो, ठीक है ना, गिटार में। चलो, काय का चॉकलेट चॉकलेट चाहिए यार, तुम बच्चे है 2 क्लास का। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। और कुछ भूला था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूला था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला था, बस इतना ही ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं ना। चलो अब हम लोग फटाफट पास करेंगे जनरल एंट्री। फॉर्मेट बनाओ, हम वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना रहे हैं जनरल एंट्री का, और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल रजिस्टर अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो। चलो ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एडजस्टेड हम लिख दिए, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर आसिफ बेनी, डेट पर्टिकुलर आसिफ बेनी, और ये तुम्हारा डेबिट साइड और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरल एंट्री पास करते हैं। पहला, जो प्रॉफिट हम लोग गलत बांटे थे, प्रॉफिट तो भाई ऑब्वियसली हम लोग आखिर में गलत तो बांट ही दिए थे ना। 20,000 रुपया था, और किस रेशियो में बांट दिए थे? रेशियो भी सही बांटे थे, वो सब एडजस्टमेंट नहीं किए थे, ठीक है। तो क्या आएगा जल्दी बताओ?
एंट्री क्या बनी? चलो पहले अमाउंट ही लिख ले। अमाउंट कितना था बताओ? 20,000 नहीं, 12,000 8,000 रुपया था। जो प्रॉफिट गलत प्रॉफिट 12,000 और 8,000 रुपया दिए थे ना, ठीक है। तो देखो अब वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर का क्या है? पार्टनर के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बहुत बढ़िया। तो आसिफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेनी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। बेनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये लो लिखो। और कितना कितना अमाउंट था? हम तो वापस से बोले 12,000 12,000 8,000। चलो ठीक है, 12,000 और 8,000, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो हम एक नोट लिखाए थे कि एंट्री सब क्या बोलते हैं, सही किया जाएगा बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। टोटल अमाउंट लिख दिए 12,000 8,000 20,000 रुपया, ठीक है। समझ गया? एंट्री क्या होगा? ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने सोचिए हम लोग क्या करें? गलत प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, तो नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना, वापस लिए, ऐसे ऐसे करके इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। नरेशन अपने से लिख देना, ठीक है। अब अच्छे से देखो, ये हम लोग प्रॉफिट वापस लिए, अच्छे से इस चीज को समझो। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, जो हम चीज समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ब्लैक पेन डाइस अर्लियर, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम वाला जो एंट्री होता है या जो भी चीज होता है, उसका 2 एंट्री पास होता है। कितना पास होता है एंट्री? 2 एंट्री, ठीक है। कितने एंट्री पास होता है? 2 एंट्री। तो ये प्रॉफिट अगर हम लोग वापस ले लिए हैं, है ना, तो ये एक टाइप से दिख रहा है तो कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन पार्टनर वापस दे दिए, लेकिन पार्टनर को बाद में कुछ ना कुछ वापस मिल जाएगा, ऐसा दिख रहा है तो कोई खर्चा नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली में देना है, ये खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस लेना है, ये भी एक टाइप का इनकम है, ठीक है। इनकम एक्सपेंस है। इनका कितना? हाँ, इनका कितने एंट्री पास होगा? 2 एंट्री पास होगा, ठीक है। कैसे पास होगा देखो, तो इसका तो 2 एंट्री पास नहीं होगा, इसका यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। प्रॉफिट गलत बांटे तो प्रॉफिट ले लिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? देना है। तो मेरे को सिंपल बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, क्या होगा? पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट? तुम बोलो। क्रेडिट होगा। चलो हम लोग पहले क्रेडिट में पार्टनर्स के ही नाम लिख लेते हैं। टू आसिफ कैपिटल अकाउंट, टू बेनीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लोग का क्या बोलते हैं? क्या क्या था? अमाउंट कितना था? मेरे को जहाँ तक याद है 2040 था, इसका एक तो 3680 था। ये 2 है, मतलब क्रेडिट साइड में लिखा गया है। और ऊपर में क्या लिखाएगा? नहीं, यहाँ पे लिखाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेंस वाला एंट्री, इसका 2 एंट्री पास हुआ, ठीक है। अच्छे जाने, ये एक्सपेंस वाला एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनिस कैपिटल टू आसिफ कैपिटल। टोटल कितना आ रहा है इसका अमाउंट? जल्दी बताओ, टोटल इसका अमाउंट कितना आ रही है दोनों को जोड़ के? 2040 प्लस 3680, 5,720। भरोसा नहीं हमको। 5,720, चलो 5,720। इसका नरेशन क्या पास होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वो सब, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना बड़ा छोटा लिखना है तुम लिख लो अपने साथ, लेकिन बीइंग करके स्टार्ट करना, ठीक है। इसका भी नरेशन हो गया। अभी एक्सपेंस का एंट्री है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम। इनकम एक्सपेंस जो भी है, इसका 2 एंट्री पास होगा। इसमें क्या होगा कि अगर ये अभी डेबिट में है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, पहला चीज सुन लो, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इनकम एक्सपेंसेस का डबल एंट्री होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 एंट्री लिखे हैं। अगर कोई चीज डेबिट है तो वो बाद में क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ही इसको क्रेडिट में लिख देते हैं। टू जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा, तो हम लोग पहले इसको क्रेडिट में लिख देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लिखे मतलब क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे? किस चीज को डेबिट करेंगे? सोचो।
यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट था वो लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल अमाउंट कितना था? 5,720, 5,720। तुम लोग ये चीज समझ में आया? क्या लिखा है डेबिट में? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इसका नरेशन क्या होगा देख लो, यहाँ पे हम लिखा देंगे फिर मिटा भी देंगे। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, हम ट्रांसफर को टीएफ लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका एंट्री ये होगा, मतलब नरेशन ये होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ ठीक है, समझ आया ना? इसका दो एंट्री क्यों हुआ? क्योंकि ये एक टाइप का इनकम है पार्टनर के लिए और फर्म के लिए एक्सपेंस है ही भाई, इसलिए दो एंट्री होगा। ठीक है, और ये देखो ये चीज बार बार बोल रही है, प्रॉफिट वापस ले लिया तो यार देखा जाए तो फर्म को कुछ मिल नहीं रहा है। फर्म को वापस भले मिल गया, सोचने के लिए वापस मिल गया है, लेकिन फर्म को उसको वापस पे ऑफ करना ही पड़ेगा, सब चीज एडजस्ट करके। ठीक है, आयुषी वाला जो है, आयुषी टू आसिफ बनी का, इसमें क्या होता है कि आसिफ और बनी को इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज किया नहीं मिला है, मिला है इंटरेस्ट कैपिटल मिला है। और सीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट पे इंटरेस्ट कैपिटल, इसमें क्या है? इसमें ये है कि जो देखो इसमें सिंपल, इसमें ये लॉजिक है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टाइप का एक्सपेंस या इनकम है फर्म और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी चीज एक्सपेंस इनकम है उसका दो एंट्री पास होता है। ठीक है ना, लेकिन इस डबल एंट्री सिस्टम, हाँ तो अगर ये यहाँ पे अगर ये डेबिट हुआ है तो याद रखना ये बाद में क्रेडिट होगा, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू मतलब क्रेडिट होता है। ठीक है भाई, टू मतलब क्रेडिट। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और यार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्यों लिखे, इसका लॉजिक है क्योंकि मैंने नोट लिखा थे सेपरेट एंट्री में सब चीज को कैसे सही करेंगे, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस वाले केस में ऐसा करना था, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखे और इसका नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या क्या है वो देखते हैं। अरे बाप, हम तो एंट्री मिटा दिए। चलो कोई नहीं, एंट्री हम क्या बोलते हैं वापस से लिख देते हैं। क्या था एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम एडजस्ट लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी ऊपर नीचे हो गया, लिख देते सही से। $5,720, 5,720। ठीक है, अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना था? पार्टनर से चार्ज करना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते रहना बार बार। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर से चार्ज कर लिए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट की क्रेडिट? आलोक बताएगा। डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ, रीजन बता। पार्टनर दिया नहीं, पार्टनर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देता है, बार बार बोल रहे, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे डेबिट होगा, इतना तो समझ आ गया है। और अगर तुम लोग को अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा ना कि डेबिट क्रेडिट क्यों है, तो इतना समझो कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डेबिट में पार्टनर दिया, क्रेडिट में दिया, ठीक है ना? हाँ हाँ, डेबिट में लिया, और डेबिट में कैपिटल अकाउंट कम होता है और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। बहुत बढ़िया बढ़िया। और कितना एंट्री है? हो गया ना? रुको अभी बाकी है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कर रहे हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, तो पार्टनर कौन कौन था? आसिफ था और एक कौन था, अरे यार यही टर्म क्या लिख रहे हैं, आसिफ कैपिटल अकाउंट डेबिट और बेनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ये एंट्री हो रहा है। ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था मेरे को जहां तक याद है, आसिफ का 30 रुपया था और बेनी का 90 रुपया था, है ना। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, चलो
यहाँ तक तो हम भी सही सही चल रहे हैं। 90 30 जोड़ के 120 लिख दिए। इसका एंट्री क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लोग वही नहीं कहा था क्वेश्चन, देखो तुम लोग जो गलती कर रहा था 22.5 निकाला था बेनी का, याद है? निकाला 22.5, आज 90 निकाला था ना, पहले तो गलत निकाला था ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला एंट्री था। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तुम लोग शॉर्ट फॉर्म जितना हो सकता है उतना कम यूज करना प्लीज, ठीक है। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, वरना हम बड़ा बड़ा लिखते। ऐसा दे, बड़ा बोर्ड खरीदेंगे। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अच्छे से देखो, ये क्या है? एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, और फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो अगर ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ये बाद में क्या होगा? डेबिट। तो चलो हम इसको पहले ही डेबिट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट 120। इसका एंट्री क्या होगा? इसका नरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट। हाँ, पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। हो गया। तो हमको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे हम एक और एंट्री पास करना है जो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या हम मिटा रहे सारा और गड़बड़ी करे, ठीक है। एक और एंट्री पास करना है। चलो ब्लैक पेन से पाड़े थे ना लाइन, पाड़े थे, वाह। हम भी गजब शब्द यूज करते हैं, ठीक है। ये इधर मतलब आगे का जनरेटिव उधर लिख रहे, ठीक है। ये सबका डेट क्या होगा याद रख लो, इसके सेशन का डेट होगा लास्ट, सॉरी ईयर का, ईयर एंड क्या है पहले देख लेते हैं। ईयर एंड है 2016, तो इन सबका डेट होगा 2016 और सबका डेट होगा 31 मार्च, क्योंकि सब साल के अंत में हो रहा है, ठीक है। सब चीज साल के अंत में हो रहा है, सबका डेट 31 मार्च होगा, ठीक है। ये भी जनरल एंट्री का एक एंट्री और पास करना है। तो हम पहले प्रॉफिट वापस भी ले लिए, जो एक्सपेंस था वो भी है, जो इनकम था वो भी है। अब मेरे को बताओ कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था? 20,000 का था, जो वापस ले चुके हैं। एक्सपेंस कितना का हो गया फर्म का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था ना फर्म के लिए, माइनस 60,200। फर्म के लिए इनकम क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 120 रुपया, तो 120 रुपया प्लस कर दिए। अब फर्म के पास कितना रुपया बचा है प्रॉफिट, मेरे को बताओ। एक्सपेंस पे करने के बाद और जो प्रॉफिट है इनकम जो भी लेने के बाद फर्म के पास कितना रुपया बचा है? एक्सपेंस पे कर दिए और इनकम जो लेना था वो ले लिए, कितना रुपया बचा है? क्या कर सकते हैं, आज का क्लास का ये टॉपिक थोड़ा बढ़िया है ना। 14,400 कितना बच रहा है? 14,400। तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। 20,000 में 5,700 माइनस ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पार्टनर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट? बता। पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट क्रेडिट? डेबिट होगा। पार्टनर को मिला, अभी पहले पार्टनर को क्रेडिट कर लेते हैं। टू सीव्स कैपिटल अकाउंट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और डेबिट में क्या होगा? डेबिट में क्या होगा जल्दी बताओ। डेबिट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हम एडजस्ट लिखे, ठीक है, तो मैं एडजस्टमेंट पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। चलो 14,000 को जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो जल्दी जल्दी। 14,400 रुपए है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो दोनों में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। 14,400 ना। 8,640। 8,640 किसका? आसिफ का 8,640 और
5,707 टोटल 60 5,707 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो लिख दे रहे अच्छे से। 5,760 टोटल 14,400, ठीक है। हम लोग अब सारा एंट्री पास कर चुके हैं। अब इन सबको बस यहाँ पे पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करेंगे बस देखते जाओ। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस देखते जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ, जनरल एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ, जल्दी बताओ। दिख रहा है कैपिटल अकाउंट? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखाएगा, जो भी लिखाएगा। क्या लिखाएगा? नहीं, अभी देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखाएगा, मतलब क्योंकि डेबिट हो रहा है, क्या लिखाएगा? हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट आ जाएगा दोनों में? ये वाला अमाउंट लिख देंगे 12,000 और 800, ठीक है ना। एक को 12,000 और एक को 8,000, ठीक है। दोनों को जोड़ के 20,000 हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज को हम तुमको दिखाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कलम बढ़िया नहीं है, बट फिर भी देखो, अगर देखा जाए तो इवेंचुअली ये वाला एंट्री तुम लोग देखो, ठीक है, ये वाला यहाँ पे तुम लोग फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे तुम लोग फंस जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, कट गया। तो एंट्री क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बेनिस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट से क्रेडिट कटता है। ये डेबिट था, ये क्रेडिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट था ना, तो डेबिट से क्रेडिट कटता है, हम बताए थे जब हम लोग वो कर रहे थे, ठीक है। तो इवेंचुअली एंट्री यही बनेगा, ये चीज डेबिट हो रहा है और ये पार्टनर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा जो भी लिखाएगा, लेकिन क्या लिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब तुम जनरल एंट्री सही में काट मत देना, बस समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम सिर्फ एडजस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। जो अमाउंट था वो अमाउंट लिख देंगे। क्या अमाउंट था, 2040, ठीक है। जल्दी, अभी ये खत्म ही होने वाला, जल्दी आओ, इधर आओ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एंट्री भी देखो, ये एंट्री इधर देखो, ये वाला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये देखो, ठीक है। अब ये क्रेडिट है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, देखो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो दोनों डेबिट क्रेडिट आपस में कट गया। एंट्री क्या बना, आसिफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेनिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बना रहे। जो भी लिखाएगा डेबिट साइड लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखाएगा, बहुत बढ़िया, टू पीएल एडजस्टमेंट, और अमाउंट क्या लिखाएगा, 30/90, जो अमाउंट था 30 और 90, ठीक है। अब ये लास्ट वाला एंट्री को करते हैं। इसमें ये लोग कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो आसिफ टू बेनी क्रेडिट हो रहा है ना। तो जो भी लिखाएगा किस साइड लिखाएगा, जो भी लिखाएगा किस साइड लिखाएगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट साइड लिखाएगा, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट से, लेकिन क्रेडिट साइड क्या लिखाएगा, बस बाई पीएल एडजस्टमेंट। क्या अमाउंट आएगा, 8640 और 5760। अगर तुमने ये सही निकाला है तो यही अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट तो बात करेंगे, तुम्हें लोग बताया था ना। फिर भी रुको यार एक मिनट, अभी भागने का क्या जल्दी इतना। चलो एकदम तुमने एकदम बढ़िया एंट्री बताया था, ठीक है। अब बस हम लोग इसको बैलेंस कर देना, बैलेंसिंग करना तो आता ही है ना। इधर का जोड़ेंगे, इधर का जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे, बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है समझ आ गया। इसमें सब चीज पीएल एडजस्टमेंट करके बस लिखना रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये वाला टॉपिक हो गया है खत्म। पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू सेपरेट एंट्री में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन बन चुका है तो सारा बन जाएगा। बस याद रखना कि एक्सपेंस और इनकम का डबल एंट्री होता है। कैसे होता है दिखा चुके हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कल हम लोग डे 16 में गारंटी वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।